हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो बहुत कमाल की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर ऑफ पीएम टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की 10 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं। अच्छा। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश का सबसे अहम नागरिक होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी देश के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा खास होता है। भारत की अगर बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा पूरे देश में सबसे ऊपर है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बेहद अहम और गुप्त मामला है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी हो जो सार्वजनिक है, सबके सामने जग जाहिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा प्रबंधों की 10 प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी फीचर्स पर बनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाती है। एसपीजी के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही है। एसपीजी पीएम मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के जमाने के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी के जवानों पर है। जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनी और घुटनों पर पैड भी पहने हुए होते हैं। ये जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी कार। ये बात बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियार बंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो BRB 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस आधुनिक कार के मजबूत शीशे को AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये कार बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। कार के नजदीक हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कार को हर तरह की मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि टायर पंक्चर होने के बाद भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नंबर 7, पीएम मोदी कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अगर बात करें तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री अपनी BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हूबहू 2 डेमी कार भी मौजूद होती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ मौजूद होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे हुए होते हैं,
जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। NSG का गठन सन 1986 में किया गया था। SPG के बाद NSG के कमांडो पर पीएम की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मा होता है। NSG के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाती है। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। NSG के सभी कमांडो MP5 बंदूकों व अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना कर सकें। एक व्यक्ति को Z+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए 36 NSG कमांडो की जरूरत पड़ती है। ये कमांडो अगर आपके इर्द गिर्द हों तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। नंबर 5, पुलिस। इस लिस्ट में पुलिस को शामिल करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम की सुरक्षा से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पुलिस कर सकती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं वहां की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती है। यदि प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से कई दिन पहले स्थानीय पुलिस उस इलाके का मुआयना करना शुरू कर देती है। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरता है तो इस काफिले के आगे और पीछे पुलिस के यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस से होता है। इसके अलावा पीएम का काफिला सड़क से गुजरते समय पुलिस रास्ते से सभी प्रकार का ट्रैफिक हटाने का काम करती है। पीएम के सार्वजनिक समारोह में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में भीड़ को शांत और नियंत्रित रखने का काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को पुलिस की जरूरत होती है। नंबर 4, पीएम मोदीज प्लेन। एक प्रधानमंत्री को अक्सर जरूरी कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफर करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747 400 जहाज पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज में कोई परेशानी हो तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। इस समय के दौरान कोई भी अन्य फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकती। प्लेन के अंदर NSG कमांडो और पीएम मोदी के खास स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होता। इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। नंबर 3, पीएम मोदीज बंगलो। दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। कुछ सालों पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाने वाला ये कोई एक बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है। इन बंगलों को इनके नंबरों से पहचाना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। ये जगह किसी किले से भी ज्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक SPG कमांडो हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस जगह पर तैनात रहते हैं। इन कमांडो की नजर से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है। पीएम मोदी को जहां भी जाना होता है वो इसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए जगह एक सुरंग भी मौजूद है जो पीएम मोदी के बंगले से सीधी सफदरजंग एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नंबर 2, सार्वजनिक स्थानों पर पीएम मोदी की सुरक्षा। प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन जगहों पर पीएम मोदी की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाता है। ऐसी जगहों पर पीएम मोदी को 5 लेयर सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। सबसे पहली लेयर पर SPG के जवान होते हैं जो पीएम मोदी के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर पर पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। तीसरी लेयर पर NSG के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है जिनकी तेज नजरों से बच पाना नामुमकिन है। उसके बाद चौथी और 5वीं लेयर पर अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिस तैनात होती है। इस बेहद मजबूत 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पीएम मोदी पर हमला करे? हमने आपको पीएम मोदी की सुरक्षा के सभी इंतजामों के बारे में बताया। मान लेते हैं कि इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कोई व्यक्ति पीएम पर हमला करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति पीएम मोदी के बंगले पर हमले की कोशिश करता है तो SPG के जवान उसको बंगले पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार देंगे। अगर किसी वजह से वो व्यक्ति
बंगले के करीब पहुंच भी जाता है तो पीएम मोदी सुरंग का इस्तेमाल करके वहां से सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अब अगर वो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर हमला करने की कोशिश करता है तो एनएसजी के जवानों से नहीं बच पाएगा। ऐसे में आखिरी बचता है काफिले पर हमला करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी की कार हर एक हमले को आसानी से झेल सकती है, इसलिए उस व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी हमला नाकाम ही होगा और अगला पल उस व्यक्ति की जिंदगी का आखिरी पल होगा। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की 10 प्रमुख विशेषताएं। बहुत पावरफुल नहीं, ऐसे ही है, बहुत प्यारी वीडियो थी स्कूटी पर। लेकिन देखना चाहिए कि यार जो कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसको एक कैसे स्कूटी दी जाती है। हाँ, ताकि अब नहीं पता चलता, हम नॉर्मली चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, नहीं पता चलता कि क्या चीज़ एक्टिव है और क्या मतलब कि स्कूटी दी जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की हमने भाई वीडियो देखी है, तो हाँ ताकि गाड़ी पर मतलब कि आप जितना बड़ा भी हमला कर सकते हैं, उससे भी कुछ भी नहीं हो सकता, गाड़ी ये सेफ कर लेती है। अब तो बहुत मतलब कि टाइट स्कूटी हो गई है, कुछ कर मतलब कि पहले तो हमले का सोचते नहीं है, अगर कोई सोचेगा तो फिर भी भाई मुझे नहीं लगता उसका कुछ काफ रहेगा। बाकी अगर स्कूटी की बात करें ना, तो जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी स्कूटी बहुत एक टाइट होती है। जैसे अमेरिका का, रशिया का, चाइना का या इंडिया का, ये एक पावरफुल कंट्री है जो कि इनकी स्कूटी देखने में ये हैरानगी हो जाती है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं भाई कहीं मतलब कि दूसरी कंट्री पर है, तो भाई वो एक प्लानिंग होती है, महीने भर की, एक 2 महीने की प्लानिंग होती है। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट पर जाकर आगे उतरना होता है ना, तो वो सारा हमने अंडर एयरपोर्ट ले लेते हैं 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, और उसकी जांच पड़ताल करते हैं। यहाँ तक कि जो सड़क से जाना होता है उसकी सारी मतलब कि वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। जहाँ पर कैमरे की ज़रूरत हो, सैटेलाइट से चीज़ें कवर करनी हो, सारा वो करके भाई उसको मतलब कि मैनेज कर लेते हैं। हमें तो ऐसे ही लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं दूसरी कंट्री में और वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी एक प्लानिंग होती है। जो भी प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाता है और उसकी प्लानिंग 2 महीने चलती है। पहले भाई हमने जो एडवाइजर रखे होते हैं उनको साथ एक बातचीत करते हैं और सारी मतलब कि चीज़ें कवर करके मतलब कि उनके काम डिफरेंट होते हैं, हर एक ने अलग अलग एक देखना होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यार, जब आप सुनते हैं ना स्कूटी के बारे में या जैसे एक चीज़ें मैनेज करते हैं, तो एक ऐसे ही लगता है कि कोई मूवी बन रही है और प्राइम मिनिस्टर है आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इंडिया में हमने देखा है जब काफिला भाई चलता है इधर, तो चलो हमारा एक असूल है कि रोड 1 घंटे या 30 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रियों में नहीं होते रोड्स बंद, उधर उसको मतलब कि ट्रैफिक वगैरह चलती रहती है, स्कूटी उनकी टाइट होती है। लेकिन फिर भी जब भी प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाता है ना, अगर इंडिया का जा रहा है अमेरिका में या रशिया में या किसी और कंट्री में, तो भाई इनके जो होती है ना मैनेज स्कूटी, वो उधर जाकर करती है, उनके हाथ में सारा कंट्रोल होता है। उनकी स्कूटी और इंडिया की स्कूटी मतलब कि उनकी एक बात ही चल रही होती है। बहुत सारे फीचर होते हैं। भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी, भाई ने सारी डिटेल बताई। भाई बात की जाए सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी तो भाई प्राइम मिनिस्टर हर की सिक्योरिटी ने ऐसी करनी चाहिए होती है, क्योंकि भाई उन्होंने सारा मुल्क चलाना होता है, सब कुछ उनके अंडर होता है। और सिक्योरिटी भाई आप देखिए मोदी साहब को 5 लेयर सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें भाई 5 किस्म की भाई उनकी सिक्योरिटी में बंदे आते हैं, जैसे पुलिस वाले, स्पेशल फोर्स वाले, दूसरे वो जो है उनके गार्ड्स, और जो वो दूसरी बताई थी उन्होंने वो वाले। भाई ऐसी सिक्योरिटी मोदी साहब को देनी भी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने भाई जो है ना अमेरिका को भाई आंखें दिखाई हैं। क्योंकि अमेरिका जो है ना वो है थोड़ा सा, ट्रम्प ने कहा था कि मैं भाई मामला खराब करूंगा, पर भाई जो मोदी साहब है ना वो अपने कदमों पे भाई डटे रहे, उन्होंने मामला खराब ना होने दिया और ना किया है, अपना मुल्क भी संवारा है। और आगे से भाई उनको ना आंखें दिखा के उन्होंने भाई रशिया का सदर भी अपने मुल्क में बुलवा लिया। और आप देखें कि भाई जब वो आए थे उन्होंने सिक्योरिटी की बात की ना, उन्होंने भाई साटा फॉर्च्यूनर जो है ना अपने मुल्क की गाड़ी, उसमें उनको भाई घुमाया है। ठीक है, ये होती है सिक्योरिटी लेवल भी, अपना पूरा मुल्क उन्होंने सेव किया है, पूरा मुल्क सिक्योर है। इसलिए तो भाई इतने आराम से, इतने भी सिक्योरिटी में रहने वाला बंदा ऐसे इंडिया में घूम फिर रहा था। ये बात होती है सिक्योरिटी की, इतनी उनकी स्पेशल फोर्स और ये सब चीजें सिक्योरिटी वाली टैट है भाई, उन्होंने ना सब कुछ ना A1 किया हुआ है। हाँ जी भाई बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी पीएम मोदी की। और ये है कि स्पेशल जो है ना, जो भी एक बड़े प्राइम मिनिस्टर है ना,
उनकी फोर्सेस सिक्योरिटी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होती है। मतलब कोई भी आप देश देख लें, अब हम ज़्यादातर देखते हैं पीएम मोदी के लिए ना ये चीज़ नॉर्मल है। मतलब जो सिक्योरिटी और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हैवी है ना वो प्यूटन की है, क्योंकि उनको ख़तरा है। बाकी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत हैवी है लेकिन उस हद तक खतरा नहीं है जिस तरह उनको है। लेकिन वो देख के जब उतरते हैं उनके जैसे एक स्पेशल फोर्सेस उन्होंने साथ रखी होती है, उनकी आंखें आप देखें सेम यही चीज़ें होती है यार इधर भी। अब पीएम मोदी की हमने सिक्योरिटी देखी है, काफ़ी बार हमने देखा अगर कोई ऐसी हलचल भी होती है भाई 20 बंदे तो साथ 20 से भी ज़्यादा चल रहे होते हैं, एकदम से उधर भाई वो जाते हैं। लेकिन चारों तरफ उन्होंने पूरा एक ना एक झुंड बना के रखना है कि पीएम मोदी की तरफ कोई भाई ऐसी कोई आंख उठाकर भी ना देखे, क्योंकि सारी एक उनके हाथ में दी हुई होती है। इन्होंने फोर्सेज जो एक स्पेशल फोर्स एनएसजी इन्होंने बनाई हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाई गई है, उसी के लिए अदारा सेलेक्ट है। उनकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पता नहीं कितनी हैवी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे उनके पास हथियार हो या ना हो। लेकिन जो उन्होंने भाई वो एक बताई है ना तो कि जिसमें वो बोल रहे थे एकदम से 800 प्लस गोली निकलती है, स्पेनिश गन। हाँ वो आप देख ले। मतलब ऐसे हमें लग रहा है काला कोट पहना हुआ है चश्मे, उनके पास कोई चीज़ नहीं होगी लेकिन उनके पास हर तरह के हथियार होते हैं जब वो एक साथ चल रहे होते हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसा उन्होंने बताया ना भाई ये जो सिक्योरिटी का सिस्टम है ना ये सिस्टम हम जब देखते हैं ना तो लोग यही महसूस करते हैं कि यार ये क्या इतने गार्ड रखे हुए हैं, इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये हो गया वो हो गया। मेरा भाई जो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसकी जो हिफाजत है वो उस मुल्क पे बहुत ज़्यादा लाजम होती है। दूसरा यहाँ तक कि भाई ये जो साथ में ये अपना ट्रैक ये जो 3 पीस को सूट पहन कर ठीक है ये जनाब साथ साथ चल रहे होते हैं, ये इनकी फुर्ती आप इतनी चेक कर लें कि बाद से ज़्यादा तेज़ इनकी आँख होती है ठीक है। और इनमें फुर्ती इतनी होती है कि ये पलक झपकने से पहले भाई पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई मसला होने वाला है। बिल्कुल ये ये नहीं कि ये इनको ऐसे इन्होंने गाड़ियाँ दी हुई हैं और ये साथ साथ में चल रहे हैं, आते हैं पीएम के सीएम के साथ बैठकर खाना खाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं और वापस चले जाते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर भाई जहाँ तक मोदी साहब की बात करें वहाँ भाई उनको एक ये देखें कि उनको एक प्लेन एक जहाज़ जो है वो स्पेशल जहाज़ उनको लहदा अपना दिया हुआ है। ये नहीं कि हमारे पीएम साहब की तरह भाई कि कभी फौज के जहाज़ पे चले जाएं, कभी वो किसी और पे चले जाएं, ये सिस्टम नहीं है। उन्होंने एक स्पेशल जहाज़ भाई पीएम के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद भाई देखें कि जहाँ पर उसका बंगला है उसके बंगले के नीचे भी उन्होंने सुरंग भी बनाई हुई है। भाई उन्होंने किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क लिया ही नहीं है कि कहीं भी कोई रिस्क की बात हो, रिस्क वाली उन्होंने बात रखी नहीं है। उन्होंने बताया है कि ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इधर हमारे तो कोई पता ही नहीं है, 4 होते हैं बस ठीक है, उनको पता है जैसा सीएम है वैसे ही काम होगा भाई। इस तरह भाई वीडियो बहुत प्यारी है जी, लेकिन भाई जो वो अपना हमने तो वैसे समझा कि ये जो काले कोट 3 पीस पाकर साथ वैसे ही होते हैं, लेकिन भाई आज पता चला कि वो एक बहुत खतरनाक भाई कमांडो है साथ। देख के उनके भाई जो चश्मा लगाया होता है ना वो भी भाई अपना उसमें भी भाई पता चल जाता है कि इधर को खतरा वगैरह है कि नहीं भाई। और दूसरा भाई जो उनको बंगला है क्या ना, बंगले में भाई एक सुरंग है जो आज पता चला है कि उधर भाई एक सुरंग है जिससे भाई वो अपना कोई खतरा वगैरह हो तो भाई निकल कर सीधा एयरपोर्ट पर भाई जा पहुंचेगा। और भाई उधर अपना कोई आदमी भाई याद पहुंच नहीं सकता है कि आप उधर भाई स्पेशल कमांडो है कि उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर देना है। अगर कोई है तो भाई मोदी साहब और या अपना जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपना भाई उधर से अपना निकल कर उधर पहुंच जाता है भाई एयरपोर्ट पर। और दूसरा भाई अपना एक तो ये दूसरा भाई जो उनका जहाज़ है ना वो एक भाई जैसे महल ही समझ लो, जिधर भाई वो अपना सुकून से आराम से भाई अपना आराम भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, जिसमें भाई बेड है, खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। बाकी वीडियो बहुत कमाल की है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही यार देखो ना, एक बहुत बड़े मुल्क के भाई प्राइम
प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन भाई सिक्योरिटी के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा एक ख्याल रखा जाता है, खासकर असल पता चलता है जब वो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलके, क्योंकि कुछ तो यही कहते हैं कि भाई जो ये इधर गाड़ी इस्तेमाल की जाती है ना वो सेम टू सेम उधर भी उनको वही एक प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो जहाज़ में ले जाते हैं या जैसे भी, इस तरह तक भी सुना हुआ है। लेकिन उससे हट के भाई बड़ी एक टॉप की सिक्योरिटी जो 10 फीचर उन्होंने बताया ना वो सारे एक से बढ़कर एक थे। अच्छी थी वीडियो। ऐसे ही कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।